बुजुर्गों ने बड़े कमाल की बात कही है कि जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। एक बादशाह था, उसके पास एक उसका तलवारबाज, उसका कमांडो, उसका सिपाही था जो पूरी सल्तनत में मशहूर था। बादशाह के साथ उसकी बहुत यारी दोस्ती थी। बहुत सारी जंगों में बादशाह के साथ वो शामिल था और बहुत सारी जंगें जो हैं इस जंगजू के साथ, इस तलवारबाज के साथ बादशाह ने जीती थी। वक्त गुजरता गया और ये जो तलवारबाज था, एक वक्त ऐसा आया कि इसके हाथ कांपने लग गए, ये बूढ़ा हो गया। इसने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब मेरी वो चीज़ नहीं रही, वो मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही, वो कमान नहीं रही। लेकिन बादशाह ने कहा कि अभी कुछ अरसा मेरे साथ रहो, आप ये जो कला है, ये जो आपके पास फन है, ये लोगों को सिखाओ। उस तलवारबाज ने कहा, इससे ज़्यादा बेहतर मेरे पास और क्या हो सकता है जो मैं नौजवानों में दे सकूं, कन्वर्ट कर सकूं। उस बादशाह ने ऐलान करवाया कि शाम को 2 घंटे के लिए एक क्लास हुआ करेगी जिसमें ये तलवारबाज जो है ये बच्चों को सिखाएगा, नौजवानों को सिखाएगा। सल्तनत में ऐलान कर दिया गया और इसी तरह से वहाँ पर एक सेंटर बना दिया गया। ये बच्चों को सिखाने लग गया। हुआ कुछ ऐसे जो हर जगह होता है, इसका एक शागिर्द जो बहुत फुर्तीला था, जिसके पास बहुत ज़्यादा हुनर आ गया था, जो बहुत सारा सीख चुका था, वो एक दिन आया बादशाह के पास और उस बादशाह को कहने लगा कि इस पूरी सल्तनत में अगर कोई भी नौजवान, कोई भी इंसान, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे लड़ना चाहे तो मैं आपकी इस सल्तनत में अवाम के आगे लड़ने को तैयार हूँ। उस बादशाह ने अपने इस दोस्त से, इस तलवारबाज से ये जिक्र किया तो उस बादशाह के जो तलवारबाज था उसने कहा, बादशाह सलामत, कोई मसला नहीं, मैं उसका चैलेंज कबूल करता हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि तुम तो बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, तुम किस तरह से उसका मुकाबला करोगे। बादशाह को कहा, कोई मसला नहीं, आप 7 दिन का टाइम दें मेरे उस शागिर्द को कि उस्ताद आपसे लड़ना चाहता है। उसने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है। उस लड़के ने कहा, अगर मैं ये मैच जीत गया, अगर ये तलवारबाजी अगर मैं जीत गया तो आप मुझे इस सल्तनत का वजीर बनाएंगे। बादशाह ने शर्त को कबूल कर लिया। वो बुजुर्ग ने 7 दिनों का टाइम लिया। अब वो जो उसका शागिर्द था वो उस अपने उस्ताद का पीछा करने लग गया कि कोई तो ऐसी बात है जो मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं सिखाई, जिसकी वजह से उसने मेरा ये चैलेंज कबूल किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो उस्ताद था वो एक लोहार के पास गया। ये शागिर्द भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस तलवारबाज ने उस लोहार को कहा कि एक 15 फुट लंबी म्यान जो है वो तैयार करके मुझे दे। उस शागिर्द ने जब ये देखा कि ये 15 फुट लंबी अगर ये म्यान बनवा रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं कि मेरा उस्ताद जो है वो 15 फुट लंबी तलवार से जब मैच शुरू हो, जब मुकाबला शुरू हो, तो वो दूर से ही मेरी गर्दन पे रख के ये मुकाबला जीत जाए। वो एक और लोहार के पास गया और उसको कहने लगा कि 16 फुट लंबी म्यान और 16 फुट लंबी एक तलवार मुझे तैयार करके दे। उसने, लोहार ने जो है वो 16 फुट लंबी तलवार और म्यान बना के उसको दे दी। मुकाबले का वक़्त आया। बादशाह ने मैदान में हाजिरी दी। अवाम और रियाया उस वक़्त तैयार थी। जब 1 2 3 कहकर मुकाबले का आगाज़ हुआ तो उस उस्ताद ने, उस बुज़ुर्ग ने वो जो तलवार थी अपनी छोटी सी, उस 15 फुट लंबी म्यान से निकाल कर अपने शागिर्द की गर्दन पर रख दी। लेकिन वो जो शागिर्द था वो उस म्यान से अपनी तलवार को निकालता ही रह गया। अब बात जो है वो ये है कि उस जो उसका उस्ताद था उसने जो सिर्फ म्यान जो है वो 15 फुट लंबी बनवाई थी। शागिर्द ने 15 से 16 फुट लंबी म्यान और 16 फुट लंबी तलवार बना ली। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि उस्ताद जो है वो उस्ताद ही होता है। उस उस्ताद ने जब वो तलवार उसके शागिर्द के गर्दन पे रखी तो मुकाबला उसी वक्त ख़त्म हो गया। जिस किसी को लगता है कि उसे दुनिया में सब कुछ आता है, मैं ही हूँ, ये सबसे गलत है। मैं भी हूँ, ये तो चल सकता है। जिंदगी में जिस दिन आपके अंदर गुरूर आ गया, समझ लेना
کہ آپ کی ترقی کا عمل ختم ہو گیا۔ اپنے کام پر غرور مت کیجیے، سیکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ دنیا میں جب تک آپ رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا میزبان آپ کو یہی کہتا ہے کہ کر دکھاؤ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا۔